आप देख रहे हैं सुखनाली आज तक। आज हम सुरेती जाखल के अंदर पहुंचे हैं और यहाँ पर एक ऐसा पुस्तकालय जो आपने शायद कहीं टीवी अखबारों में आज पढ़ा ही होगा, आपने देखा नहीं होगा। आज हम रूबरू कराने वाले हैं शेख सिंह शास्त्री जी को। हमारे गांव में ही रहने वाले हैं और हमारे गुरु जी जिनसे हमने शिक्षा प्रदान की है आज हमारे मध्य में। गुरु जी आपका धन्यवाद, स्वागत है। ये लाइब्रेरी जिसको पुस्तकालय नाम दिया गया है, लेखन भिन्न कवियों के द्वारा यहाँ पर बुक जो कि आदिकाल से प्राचीन काल से भी जो कवि रहे हैं उनकी सभी की आज ये पुस्तकें हैं। ये आपको प्रेरणा कहाँ से मिली, एक बार दर्शकों को बताइए। ये मेनपाल आपका बड़ा धन्यवाद इस वीडियो दिखाने के लिए। मैं शेर सिंह शास्त्री पूर्णिया सुरेश जाखल महेंद्रगढ़ हरियाणा के जिले से बोल पा रहा हूँ। ये गांव शेख जाखल इस इलाके में प्रसिद्ध गांव है। और ये जो पुस्तकालय जो स्थापित किया है श्री भगत सिंह, हमारे बड़े भाई साहब थे, असिस्टेंट कमिश्नर उत्तर प्रदेश सरकार में, वो अब नहीं रहे हैं। उनके नाम से ये पुस्तकालय की स्थापना की है मैंने। ये 40 साल से इस पुस्तकालय में काम शुरू किया है। और ये जो पुस्तकालय दिखाई दे रहा है, अब इधर ये मेनपाल आपको जो बताएगा, ये जो पुस्तकालय है हिंदुस्तान का, भारतवर्ष का सबसे बड़ा पुस्तकालय है। और साथ साथ जो है एक इसी विभाग का भी पुस्तकालय है जातू की, जो ये शुरू में जो आपको ये जो पुस्तकें दिखाई दी जा रही हैं, ये संपूर्ण भारतवर्ष के, संपूर्ण वर्ल्ड के जातू के सब इतिहास की पुस्तकें हैं। हिंदुस्तान का ये प्रसिद्ध पुस्तकालय बन चुका है। इसमें ये शोध आप देखो क्या पता। हाँ, ये जो पुस्तकालय खोला हमने, बहुत बड़ा पुस्तकालय है। और ये पुस्तकालय का ऐसा निर्माण किया है कि ये इसकी बड़ी बड़ी किलानुमा पुस्तकालय स्थापित किया हमने। ये जो पुस्तकालय है तो इसमें बड़ा भारी मोटी मोटी दीवारें बनाई हैं। और सब जो है ये जितने इसके जो गेट हैं सब स्टील से निर्मित हैं। और ये जो अलमारियों में भरी पड़ी पुस्तकें हैं जाटू की, ये पहले जो अलमारी जो है ये सब जाटू का समस्त इतिहास है। और ये ऐतिहासिक पुस्तकालय बन चुका है। ये शोध केंद्र है ये भारतवर्ष का। अब फिर देखो क्या पत्रिकाएं पूरे देश से, सब पत्रिकाएं, ये जो मैं हाथ लगा करके हाथों से दिखाई दे रही है, मेरा जो इशारा हो रहा है हाथों से, ये तुम्हारी सब पत्रिकाएं हैं। और इसको मैंने एक एक पत्रिकाओं को जो महत्वपूर्ण ऐतिहासिक चीज है, जीवन चरित्र है, भाषा से संबंधित चीजें हैं, हमारी प्राचीन भाषा जैसे प्राकृत भाषा अपभ्रंश भाषाएं हो चुकी है, तो ये सब भाषाओं में हमने इस पे अलग अलग चीज छांट ली है। सब चीज़ों मैंने अलग कलमबद्ध कर दिया है और अलग अलग निकाल दी गई मैंने सब चीज़ों। और आगे चल करके हम जो है इनकी सब किताबें किताब के रूप में निकालेंगे और फोटो कापी बना करके इनकी किताबें छापेंगे, और ताकि वो सब चीज़ तुम्हारे एक जगह एकत्रित हो जाए, इकट्ठी हो जाए, तो आगे किसी पाठक को किसी प्रकार की भी दिक्कत नहीं होगी। ये सब एक जगह ही एक पुस्तकों में मिल जाएंगी तुम्हें। इस प्रकार से ये मैंने कई 10-20 हज़ार के आसपास पत्रिकाएं पूरे देश की, उसमें मैंने काम कर पूरा बहुत सारा काम कर चुका हूँ। आगे भी अब चल रहा है साथ साथ। फिर अब जो है ये जो पुस्तकें हम पढ़ पाएंगे सभी भाषाओं की, जैसे तमिल की भाषा है, उर्दू की है, अरबी की है, फारसी की है, ये सब अंग्रेजी की हैं, फ्रांसीसी है, सब रूसी है, चीनी है, जितनी भाषाएं उनके सबके सब इंसाइक्लोपीडिया और ये सब की सब डिक्शनरी दिखाई दे रही है। तो इसमें कोई पाठक आएगा, कोई अंग्रेजी किताब है तो अंग्रेजी की डिक्शनरी पढ़ो, रूसी है तो रूसी की डिक्शनरी देखनी पड़ेगी, और दूसरी विज्ञान की तो सब विज्ञान की डिक्शनरी देखनी पड़ेगी। जितना भी साहित्य है उनकी सभी डिक्शनरी इस पुस्तकालय में जोड़ दी गई हैं। किसी पाठक को, किसी शोधार्थी को, किसी वैज्ञानिक को, किसी भी चीज़ की जो आवश्यकता है तो वो यहाँ मिल जाएगी। साथ साथ जो हमने ये जो साहित्य है सारा, ये विजेंद्र स्नातक जी होते थे दिल्ली यूनिवर्सिटी के हेड। ये लगातार ये इतने बड़े विद्वान थे कि लगातार 3 बार गोल्ड मेडल लाए थे भाषण प्रतियोगिता में। इनका कोई रिकॉर्ड नहीं टूट पाया है। उसमें सरदार पटेल जो है गृह मंत्री होते थे और जवाहरलाल नेहरू भारत के प्रधानमंत्री होते, उसकी समकक्ष ये साहित्यकार विद्वान थे। तो उनकी लाइब्रेरी मुझे हरीश नवल जी के द्वारा दिल्ली में
जीनपुर जिला है, जीनपुर जगह है कोई, जीनपुर जगह, वहाँ से ये सारी की सारी पुस्तकें मुझे वहाँ प्राप्त हो गई। तो उन्होंने उनका बहुत बहुत जिन जिन लोगों ने हमें पुस्तकें भेंट की, उनका बहुत बहुत धन्यवाद हो। ये सब प्राचीन जितने भी बड़े बड़े विद्वान थे, उन विजेंद्र सार्थक जी दिल्ली में थे, तो वो सारे देश में भ्रमण भी करते थे। उन सारी किताबें जो बड़े बड़े विद्वानों की थी, वो सारी प्राचीन साहित्य सारा इसमें आ गया है। साथ साथ ये जो आपको ट्रंक आदि दिखाई दे रहे हैं, ये आज से 50 साल पुराने सब अखबार इसमें हमने, जैसे नवभारत था, पंजाब केसरी था, अंग्रेजी के अखबार थे, सब इसमें हमने सब जोड़ दिए गए हैं, ताकि जो भी की समय के अनुसार जो भी चीज़, जो भी सूचना प्राप्त करनी है, कोई खबर देखनी है, तो इस अखबारों के माध्यम से प्राप्त हो सकती हैं। इस पर भी अच्छा जो ऐतिहासिक कार्य करना है, उसमें हो सकता है। या इधर जो है कुछ अलमारी है, इसमें जाटों की बहुत सारी जाट रत्न है, और सोनमल की जो एक संस्था है दिल्ली में, वहाँ की सब पत्रिकाएं टोटली हमने इस पर अलग छटनी करके इनको अलग अलग छाट दिया गया है इसमें सब चीज़ों को, ताकि जो है इकट्ठी एक चीज़ इकट्ठी हो जाए, उसमें सब चीज़ पढ़ने की जगह एक जगह मिल जाए, सब पत्रिकाओं को बार बार नहीं देखना पड़े। तो इसमें ये बड़ी बड़ी ये चित्र हैं, बहुत सारे चित्र, सैकड़ों लोगों के चित्र मैंने इस लाइब्रेरी में लाए हैं, जो बड़े बड़े महानुभाव साहित्यकारों ने जो हमें किताब भेंट की है, उनके सब के सब ये चित्र लाए हुए हैं। वो इस प्रदर्शनी लगा दी जाएगी, ये एक संग्रहालय बन जाएगा, और उनकी स्मृति में हम उनके लिए कृतज्ञ रहेंगे। उन जो पुस्तकें, जो लाइब्रेरी में पुस्तकें दी हैं, हम उनके लिए कृतज्ञ रहेंगे। ये अंग्रेजी का साहित्य है पूरा, ये आयुर्वेद का भी साहित्य है, आयुर्वेद का ये किताबें हैं, पूरी आयुर्वेद की किताबें हैं सारी की सारी। साथ साथ जो है ये आप इधर देख पाएंगे, यह पूरे देश के जितने भी साहित्यकार, कवि हैं, कथाकार हैं, उपन्यासकार हैं, इतिहासकार हैं, और ये वैज्ञानिक हैं, उनकी सब की सब देखो एक बहुत बड़ी चट्टान की तरह, तट्टों की तरह ये किताबें देखो हमने लगा रखी हैं। और ये सारी की सारी बड़ी शोध की चीज़ें हैं। पूरे देश का साहित्य इस पुस्तकालय में जोड़ दिया गया, जिसमें उर्दू का, फारसी का, अंग्रेजी का, तमिल का, उर्दू का, फारसी का, ये बांग्ला का, तमिल का, मराठी का, गुजराती का, राजस्थानी का, सब भाषाओं की इस पुस्तकालय, विदेशी में से फ्रांसीसी का, अंग्रेजी का, बांग्ला का, उधर सारे चीनी का, रूसी का, अरबी का, फारसी का, सब पुस्तकें इस पुस्तकालय में जोड़ दी गई। और ये आर्यसमाज का जो है, लाहौर में, हमारा देश लाहौर में शिक्षा का केंद्र था, वहाँ हमारे भरत सिंह शास्त्री जी थे, हमारी मुसादी, हमारी बहन के ससुर थे, उनकी वो लाहौर से उन्होंने पीएचडी किया था, वहाँ पढ़ते थे। तो पूरी उनके पास में एक लाइब्रेरी थी, वो भी लाइब्रेरी इस पुस्तकालय में आ गई है। साथ साथ जो है ये सारी अखबार आदि हैं, देख लो चट्टान की तरह, ये सब चीज़ें जो है ये आप लोगों के सामने हैं। इसमें पूरे देश के लोग, बड़े बड़े विद्वान आते हैं और शोध करके जाते हैं। तो ये पूरे देश में एक ऐतिहासिक पुस्तकालय बन चुका है। ये कई 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 चीज़ों में तो ये वर्ल्ड का 1 नंबर का पुस्तकालय बन चुका है। इसलिए मैं आशा करता हूँ कि आप जनता के जो पाठक लोग होंगे, जो रुचि लेने वाले होंगे, तो वो इस पुस्तकालय में आएंगे, और इसमें जो भी उनको जो पुस्तक की आवश्यकता होगी, वो यहाँ आकर अध्ययन करेंगे, पढ़ेंगे। इस प्रकार से मैंने इस पुस्तकालय का निर्माण किया है। तो इस प्रकार से मैं आप, ये हमारा ये मेनपाल है गांव का। ऑनलाइन जो है तुम्हारा, ये क्या बोलते हैं इसको, ये फोटोग्राफर भी हैं, ये ऑनलाइन का भी काम करते हैं, ये आगे ये काम करते हैं, इसका बहुत बहुत धन्यवाद। तो इस प्रकार का कार्य जो है ये इन्होंने आगे प्रोत्साहित करने के लिए, लाइब्रेरी का जो प्रचार प्रसार था उसका होना चाहिए पूरे देश में। तो ये प्रचार प्रसार कम हो है, तो लोग आएंगे, पढ़ेंगे। और ये सारा कंपटीशन का भी सब चीज़ें हैं इसमें, सभी तरह की किताबें, अंग्रेजी की, हिंदी की, साइकोलॉजी की, इतिहास की, विज्ञान की, कॉमर्स की, और विज्ञान की, सब केमिस्ट्री, फिजिक्स, डॉक्टरी, इंजीनियरिंग वगैरह, सब जिस पर भी शोध करना हो, उसमें सब तरह का साहित्य हमने इसमें जोड़ दिया गया है। मुगल साम्राज्य था, तो सारा बौद्ध साहित्य हमें जोड़ दिया गया है कि ये हम बौद्ध थे, और ये बौद्ध की परंपराओं को हमने आगे बढ़ाने के लिए बौद्ध का साहित्य हमने इस पुस्तकालय में जोड़ा है। और आजकल जो है मीडिया है, ये इसमें कहते हैं कि हमारे जो पूर्वज लोग थे, वो उधर ईरान की तरफ, इराक की तरफ, आगे अफगानिस्तान की तरफ, तुर्की की तरफ, आगे इंग्लैंड की तरफ, फ्रांस की तरफ, आगे की तरफ, उधर हमारा स्थायी निवास था।
और उनसे संबंधित सारा साहित्य और उनसे सारा प्राचीन साहित्य और उस समय की जो राजा महाराजा थे उन सब का विवरण इस पुस्तकालय में है। और हम साथ साथ इंसाइक्लोपीडियाओं पर भी काम करने जा रहे हैं, पूरे वर्ल्ड के इंसाइक्लोपीडिया। कई जातियों पर तो हमने जाटों पर तो इंसाइक्लोपीडिया बनाने का विचार कर रखा है। जाटों के समस्त इतिहास इस पुस्तकालय जोड़ दिए गए हैं। और कहते हैं कि जाटों का इतिहास नहीं है, तो हमने देखा कि इतनी सूरवीर कौम हुई है, इसका कुछ लोगों ने हमारे इतिहास को दबाया 200 300 400 साल से 500 साल से। और चचा जी उस समय राजा थे, उन्होंने धोखे से इन जातियों पर अत्याचार किए देश में। उस अत्याचार को दिखाने के लिए मैंने इस पुस्तकालय का निर्माण किया है, ताकि ये जो लोग हमारे देश पर जो आम जनता से धोखापट्टी कर पा रहे हैं उनकी धोखापट्टी नहीं चले और हमारा जो असली साहित्य है, असली इतिहास है, उसकी जानकारी हमें मिले। धन्यवाद।